हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस वृषभ राशि, देखते करंट एनर्जी क्या है। वृषभ राशि की करंट एनर्जी इन्हें स्टार्ट किए दीजिए प्लीज़। ओके, एप्रिसिएशन, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पे आया है स्टॉर्म वार्निंग और जर्नी। बॉटम एनर्जी में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे है सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पे है द सन और यहाँ पे है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल। यहाँ पे एक बॉटम एनर्जी में लेना चाहूँगी। यहाँ पे है आर्कएंजल रफाएल, यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो वृषभ राशि, टॉरस, आपके ऊपर ना एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। एंजल की ब्लेसिंग्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी में एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, ये तीन एंजल्स यहाँ पे आए हैं। तो आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। आप एंजल थेरेपी वगैरह करते हो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आप नहीं भी करते हो तो एंजल आपके आसपास है, एंजल आपको गाइड करते हैं, आपको डाउनलोड्स आते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके यहाँ पे मैंने एक कार्ड इसलिए लिया क्योंकि आपकी यहाँ आर्कएंजल रफाएल आ चुके हैं, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आप अपने चक्रास पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल का कार्ड आया है। आर्कएंजल रफाएल को हम लोग हीलिंग के लिए बुलाते हैं। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ पे आर्कएंजल रफाएल मौजूद होता है। आप उनको बुलाओ या ना बुलाओ, उनका काम ही है कि बुलाए या ना बुलाएं, लेकिन आपकी हीलिंग का काम जो है यूनिवर्स ने ही आर्कएंजल रफाएल को दिया हुआ है। आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी मज़हब से हो, लेकिन वो आपकी आके हीलिंग करेंगे। हीलिंग का काम यूनिवर्स ने ही आर्कएंजल रफाएल को दिया हुआ है। तो ये जो है आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग मेजॉरिटी लोग मुझे स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, जिस भी मतलब रूप स्वरूप में आप मानते हो भगवान को, जिस भी रिलीजन से आप हो, लेकिन वहाँ पे जो है आपका बहुत ट्रस्ट है। आप भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, वाहे गुरु को, जिसको भी आप ये करते हो, बुद्धा, गौतम बुद्धा जो है मेरे यहाँ पे लोग जो है वो मतलब बुद्धा जी को मानने वाले लोग भी हैं, वहाँ से मतलब व्यूअर्स भी मेरे हैं। तो वो जो है आपको गाइड कर रहे हैं, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दी जाती है। आपकी उनके ऊपर जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट की वजह से वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मतलब आपको यहाँ पे देखिए जर्नी का कार्ड है। आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है जो पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, बुरा समय देखा है सभी चीज़ों में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग है, उसके नीचे ही सन का कार्ड है। तो जीवन के सभी चीज़ों में, सभी एस्पेक्ट में, फिर वो लव लाइफ में हो या फिर वो प्रोफेशन में हो या फिर वो पैसे के मामले में हो, सभी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको आज तक स्टेबिलिटी मिली है। सन के कार्ड मतलब स्टॉर्म वार्निंग के नीचे ही सन का कार्ड आया है। तो नेम फेम सबके मामले में आपको निगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स में भी हो, पॉलिटिशियन भी हो या फिर बिजनेसमैन भी हो, तो आपकी बदनामी हो चुकी है। आपको मतलब आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की गई है। आपके बिज़नेस में भी आपको बहुत बड़ा एक झटका लगा हुआ है, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश आपके राइवल्स है उनके तरफ से की गई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपका जो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है, आर्कएंजल गैब्रियल के बाद में ही स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है। तो आप जो है ना मुंह पे बोलने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप किसी की मतलब ऐसा आपका नेचर है ना कि आप
सामने वाले को क्या लगता है इसका सोचते नहीं हो, किस तरह बुरा लगता है कि अच्छा लगता है, ये बारे में आप नहीं सोचते हो, जो भी मन में आता है वो बोल देते हो और सामने वाला जो है उसका दिल जो है टूट जाता है या फिर उसको हर्ट हो जाता है। ये आपके आप पर्पसली नहीं करते हो, लेकिन आपका नेचर ही वैसा हो चुका है कि मुँहफट जो आपका नेचर है ना, उसकी वजह से सामने वाला दुखी हो जाता है और फिर वो आपके ऊपर रिवेंज लेता है। ये मुझे चैनल मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 2 कार्ड्स के ऊपर से। तो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना है। आपका थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब मुझे लग रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड्स भी आ रहा है क्योंकि आर्कएंजल गैब्रिएल के नीचे ही आर्कएंजल यूरियल है, तो वहाँ पे आपको डाउनलोड्स भी आते हैं। आपको दिल से पता है, आपको बाद में पता चलता है कि आपने जो बोला वो गलत बोला है, आपने जो बोला है वहाँ पे सामने वाले को बहुत बुरा लगा है, लेकिन आपका ईगो बीच में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे सन है और यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल जर्नल है। तो यहाँ पे मुझे ईगो दिखाई दे रहा है, ईगो प्राइड आपका बीच में आ जाता है और आप उससे सॉरी नहीं बोलते हो। वृषभ राशि, आपका ये नेचर जो है आपको इसीलिए ये सब कुछ आपको झेलना पड़ता है क्योंकि सैटर्न जब आता है, सैटर्न जब देने पे आता है ना कर्मों का फल, तभी जो है सभी चीज़ों का आपको मतलब अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। अगर आपने किसी का दिल दुखा है तो आपको भी दुख झेलने पड़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई है। तो आपको जो है ना थोड़ा सा यूनिवर्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। जिसने आपका काम करके दिया उसको थैंक्स बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपकी ग्रोथ में काम आती है। आपकी जो निगेटिविटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग जैसी निगेटिविटी है वो जाने के लिए आपको ये सभी चीज़ें आपके जीवन में शामिल करनी पड़ेगी। आपको ईगो एंड प्राइड आपका बाजू में रखना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि आप जो है आपको लेसन सिखाया जा रहा है, आप जर्नी में हो, आपको लेसन सिखाया जा रहा है। जर्नी इन द सेंस कि आप ऐसा, मैं यहाँ से नहीं बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं दूँगी, लेकिन यहाँ पे आप जो कार्मिक भी हो, लेकिन यहाँ पे जो है जर्नी है। हम लोग सभी जर्नी में ही हैं। हम लोग कार्मिक है या फिर सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, हम लोग जर्नी में ही हैं। हम लोग किसी कारणवश यहाँ पे आए हुए हैं, धरती पे आए हुए हैं। तो हम लोगों को जब जैसे हम लोगों को भेजा गया है वैसे सामने वाले को भी तो किसी कारणवश भेजा गया है। तो हमको कोई हक नहीं बनता कि हम लोग सामने वाले का दिल दुखाए या हम लोग सामने वाले को हर वक्त उसके मतलब नीचा दिखाए। तो यहाँ से मैं आपको यही गाइड करूँगी कि क्यों आए चैनल मैसेज मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो चैनल हो मैंने बोला है आप मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप करते हो तो आपके मतलब बिहेवियर में सुधार आना चाहिए। अभी जो है आपको ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए, हर वक्त होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी चाहिए कि आपने आज तक जिनके दिल दुखाए उनके लिए जाके माफ़ी मांगना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको उनको आंखों के सामने लाना है और उनके लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है। ये आपको करना है वृषभ राशि, तभी आपकी ज़िंदगी में आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, ग्रोथ है आपकी इसमें। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग पे क्यों अटके हुए हैं? तो ये छोटी चीज़ है, वो आपके करने से आपके अगर ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को आप दूर कर पा रहे हो तो क्यों न करें। तो यहाँ पे जो है एप्रिसिएशन का कार्ड है, आप किसी को चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, अगर आप मेल हो तो फीमेल जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है आपको मालूम है कौन है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक सुंदर बहुत सुशील ऐसी लड़की या फिर ऐसी ऐसा आपका कोई मेल, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो आपको हैंडसम गुड लुकिंग पार्टनर आप चाहते हो, आपके जहन में हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं जिनके ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है, तो वो उनके मन में एक छवि होती है, एक अपने पार्टनर के लिए मतलब एक सपना होता है कि मेरा पार्टनर इस तरह का चाहिए। तो वैसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आपको मिलने वाला है वृषभ राशि। सिर्फ आपको अपने ईगो एंड प्राइड को दूर रखना है। यहाँ पे जो है 111111 आपको दिखता होगा, 1010 नंबर भी आपको दिखता होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। तो ये और सन का कार्ड है 1 नंबर, तो 111111 भी 1010 नंबर भी आपको दिखता होगा, 22222222 भी आपको दिखता होगा, 555555 भी दिखता होगा और 666666 भी दिखता होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 + 3 = 11,
बराबर है ना। हाँ, तो 111111 कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है और एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आपको डाउनलोड्स आते ही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। हीलर्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा है। आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस, इसमें ऑब्स्टिकल्स है, आपको उस पर काम करना है। थ्रोट चक्रा को आपको एक्टिवेट करना है। अच्छी बात कीजिए, अच्छा बोलिए, थ्रोट चक्रा अपने आप अच्छा होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। और आपको हीलिंग के टाइम पे उसको 3 मिनट का ज़्यादा हीलिंग देना है। थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका बहुत ही एक्टिवेट है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ तो 100% लिखी हुई है। पाइल नहीं, वृषभ राशि। यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल आए हैं, वो हीलिंग कर ही रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा भी आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है। सभी जो चक्रास है वो बैलेंस हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना मुझे हर वक्त मैं ये कार्ड लेती हूँ, मतलब आता है तभी लेती हूँ। तो मुझे ना आज आपके स्प्रेड में जब ये बॉटम में आया है तो मुझे लेने का मन हुआ। 4 कार्ड ही मैंने ले लिए थे, लेकिन ये कार्ड मुझे लेने का मन हुआ क्योंकि ना यहाँ पे ना मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि आर्कएंजल रफाइल ना, उनके चेहरे पे एक ना पॉजिटिव स्माइल है आप लोगों के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आर्कएंजल ये रफाइल जो है एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव और ब्यूटीफुल स्माइल दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो शायद आपकी हीलिंग बहुत अच्छी चल रही है और आप अपने चक्रास पे काम भी कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स करियर के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। पहला कार्ड आ चुका है, टू ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स, एम्परर। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। निगेटिव जो भी कार्ड आएगा डरना नहीं, मैं उसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए मिस। ओके, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए मिस। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स, बाप रे। इतने सारे में ये कार्ड नहीं लूँगी, नहीं मन कर रहा है ये लेने के लिए। 4 कार्ड मैंने ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जब कार्ड गिरा था 6 ऑफ पेंटिकल्स भी था और लवर्स का कार्ड भी था, तो उस तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स और द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बॉटम एनर्जी में है। 5 ऑफ सोर्ड्स, उसके नीचे है द हेरोफेंट और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम एनर्जी। तो करियर के मामले में अगर मैं बात करूं वृषभ राशि, तो अभी तो आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कि 2 फैकल्टी हो सकती है जहाँ पे आपने ट्राई किया हुआ है। मतलब समझो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो और आपने मेडिकल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, दोनों की मतलब दोनों
तरफ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, आपको उसमें से एक चीज़ चुननी है, लेकिन आपका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जुलाई के सेकंड वीक में भी आप थोड़ा सा स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। यहीं पे जगलिंग जो है आपकी चलती रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, यहीं पे जगलिंग चलती रहेगी, लेकिन आखिर में जाके आप एक पॉजिटिव रिजल्ट मतलब पॉजिटिव डिसीजन पे आप आओगे, और वो डिसीजन जो है आपके लिए एक अच्छा और एक पॉजिटिव डिसीजन साबित हो जाएगा, और आपकी ग्रोथ वहाँ पे हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में हो और आपके पास 2 जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई है, मतलब आपका करंट जॉब भी है और वहाँ पे आपको कोई सक्सेस मिल रहा है, इंक्रीमेंट है, आपका प्रमोशन मिल रहा है, आपको मतलब ग्रोथ वहाँ पे मिल रही है, और आपका ड्रीम जॉब है, कहीं पे आप जॉब करना चाहते थे, आज तक आपको नहीं मिला, आपने अप्लाई करके रखा था और वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वहाँ से आपको मतलब अपॉइंटमेंट वहाँ पे मिल गई है, अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आया है, और अभी यहाँ पे भी ग्रोथ मिल गई। इस तरह का कुछ सिनारियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जॉब के मामले में, और आप जगल करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आप स्टक हो जाओगे और आप आखिर में आप एक राइट डिसीजन पे पहुंच जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं पे आपने कुछ चीज़ चालू की है, नई चीज़ कोई चालू की है, लेकिन वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आप सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे थे, आपको स्टक फील हो रहा था, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ करके आपने अच्छा किया या आपका डिसीजन गलत साबित हुआ, तो वो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, आपका डिसीजन गलत साबित नहीं होगा, वहाँ पे जो ग्रोथ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जुलाई के सेकंड वीक में, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है 6 नंबर दिखाई दे रहा है। 6 नंबर जो है शुक्र का नंबर होता है। शुक्र जो है मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल वेल्थ आपको देता है, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आपने आज तक इमेजिन किया था, या फिर आपका कोई सपना है कि आपके करियर के मामले में ये चीज़ें आपको हासिल करनी है, तो ये हासिल करते हुए एक स्टेप आप आगे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये 10 ऑफ कप्स जो है ग्रोथ को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का कार्ड है। आप फैमिली के साथ में ये चीज़ें एंजॉय भी करोगे। आप अभी तक काम में ही बिज़ी रहे हो, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, आप पूरा वक्त आप एक तो अपने काम में बिज़ी थे, अपने जॉब में बिज़ी थे, या फिर आपके स्टडीज़ में आप बिज़ी थे, आपके टेंशन में ही आप थे, तो आपके टेंशन जो है आपका मतलब जा रहा है और आप अपने फैमिली को वक्त दे पा रहे हो, फैमिली के साथ में एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे 3rd वीक में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया हुआ है जुलाई के लास्ट वीक के लिए, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलेगी, आप किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठोगे, आप किसी चीज़ को हासिल करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे बिजनेसमैन लोगों की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, या फिर आप अगर पॉलिटिक्स में हो, आपका करियर पॉलिटिक्स में है, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस ग्रोथ मिलता हुआ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वृषभ राशि, सिर्फ आपको राहु का एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। राहु आपका थोड़ा सा जगल करने के लिए आपको लगाएगा, तो राहु की रेमेडीज़ कीजिए। राहु की रेमेडीज़ है कि आप चींटियों को थोड़ा सा एक साइड में कोई जगह कर लीजिए, एक कंपाउंड वॉल है या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा चीनी और आटा या फिर कोई बिस्किट क्रश करके डाल दीजिए, वहाँ पे चींटी आके खा जाएगी, तो वो आपका राहु जो है पॉजिटिव होता चला जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको राहु की छोटी छोटी रेमेडीज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से आपका राहु पॉजिटिव हो जाता है। बहुत अच्छे रेमेडीज़ यूट्यूब पे आती है, कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज़ नहीं करना है, जो छोटी है आसान है वो कीजिए, आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंसेस के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कप है, कप के अंदर फिश है,
तो फिश क्या दिखाता है? फिश यानी प्रॉस्पेरिटी, फिश यानी सक्सेस, फिश यानी ग्रोथ, फिश यानी अबंडेंस। तो यहाँ पे फिश एक कप में आ रहा है, तो यूनिवर्स जो है आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ग्रोथ दे रही है। आपकी जो ग्रोथ आज तक रुकी थी या फिर आपका पैसा अटका हुआ था, आपको पैसे के मामले में सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो फाइल मेरे मुंह से बार बार पाइल आता है, तो आपको यहाँ पे जो है वृषभ राशि सक्सेस, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिलती जाएगी, आपको पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेकंड वीक के लिए डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो डेविल के कार्ड से मुझे यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सैटर्न की वजह से आपको पैसे के मामले में बहुत ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को देखना पड़ा है आपको। मतलब ऐसा है ना, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पास ना कभी भी पैसा खुल के नहीं आया है, कभी भी पैसा आपने सेविंग नहीं कर पा रहे हो, कर पाए हो। आपके पास मतलब सेविंग तो छोड़ दीजिए कि डेली जो रूटीन है आपका या डेली के लिए जो आपको पैसा लगता है वो भी आपके पास ठीक से नहीं आया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पैसा ना ऐसा मतलब अटक अटक के आपको मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एक लमसम अमाउंट भी किसी के पास से आने वाली होगी तो भी वो कट में देगा। मतलब 1 लाख रुपीज़ आपको समझो आना है किसी चीज़ से, तो वो सामने वाला इंसान की इस तरह का नेचर हो जाएगा या फिर ऐसा देने में इतना तकलीफ़ देगा कि वो कट करके 20-20 के 5 इसमें देगा, 20-20 हज़ार के, या फिर 25-25 हज़ार 4 बार देगा। इस तरह का मुझे लगता है कि आपने फेस किया हुआ है। आपके मतलब आपका है तो पैसा, लेकिन आपको मिला नहीं है एकदम से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड ने क्लैरिफाई किया है डेविल के कार्ड को, तो ये चीज़ें अभी हटने वाली है, निगेटिव पैटर्न जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो एंजल जो है आपका ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, एंजल जो है आपकी ये जो निगेटिविटी को निकाल रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से ही आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखिए ये एक डंडी है, यहाँ पे उसको ना पत्ते आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है एक मतलब लकड़ी का डंडा है, उसको पत्ते आए हुए हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ मतलब रूखा सूखा डंडी नहीं है, आपका जो रूखा सूखापन था ना आपके ज़िंदगी में पैसे के मामले में, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रो कर रहे हो आप, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अभी एंजल जो है आपको हाथ में ले रहे हैं, आपकी पैसे की पोजीशन उनके हाथ में अभी जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी के हाथ में अभी आपका पैसा या फिर आपकी ग्रोथ मनी के मामले में दिखाई दे रही है। तो आपको पैसा अभी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा रहेगा, कहीं पे पैसे अटके हैं, किसी ने दिए नहीं है, तो यहाँ वहाँ पे आपको राहत मिलने वाली है, वहाँ से पैसा आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं पे आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में झगड़े चल रहे हैं, कहीं पे आपकी मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा ज़रूर वृषभ राशि। कोई एक मिडिलमैन होगा, वो आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे से रिलेटेड सभी चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर जा रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे वापस एंजल है जो आपके, देखिए ये जो है लायन के मुंह में हाथ डाल रही है। इसका मतलब यही है कि ये अभी लायन, हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये निगेटिविटी है, निगेटिविटी की मुंह में वो हाथ डाल के पॉजिटिविटी को निकाल रही है, ऐसा मैं प्रेडिक्ट करूँगी, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। तो निगेटिविटी को अभी चुप बैठना है, निगेटिविटी को आप जो है अपने पॉजिटिविटी के ज़रिए या फिर आपके मेडिटेशन के पावर के ज़रिए आप पॉजिटिविटी में बदल रहे हो। निगेटिविटी अभी जा रही है, पॉजिटिविटी आपकी मतलब पावरफुल हो रही है, ये मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है एक। क्योंकि आपने जो है अपने ऊपर काम किया है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है और एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, वो आपकी निगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ पे यही मैसेज मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड ने। निगेटिविटी को अभी नीचे बिठाया जाएगा और पॉजिटिविटी उभर के ऊपर आ जाएगी पैसे के मामले में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है। तो लव लाइफ में आपने जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस का फेस किया है,
आपने ब्रेकअप सिचुएशन को फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके मतलब अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप मुझे लगता है कि ब्रेकअप हुआ है। किसी एक लव इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन वो टूट गया है, या फिर आपको सबक सिखाया गया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि डिवाइन चाहती है कि आप आपका सही पार्टनर चुनो, और ये सही पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। शायद ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर नर्स वगैरह ऐसे भी हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना इंसान जो है ना बहुत स्पिरिचुअल होगा, एंजल पे वगैरह बिलीव करने वाले, ट्रस्ट करने वाले, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं उनके ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपने कम्युनिटी में, अपने एक समाज में, जो बोलते हैं ना, समाज में एक रुतबा होगा, एक समाज में इनकी पोजीशन होगी, मेल हो चाहे फीमेल, ऐसे उनको पहचानने वाले लोग होंगे। फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे लोग इनका ना रिस्पेक्ट करेंगे। इनके पास ना लोग एक न्याय मांगने जाएंगे या फिर किसी सजेशन के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये काउंसलर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें है। हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये अपने गोल पे फोकस्ड इंसान है। इनका भी एक गोल होगा, एक इन्होंने ना बहुत, मतलब अभी ये मुझे लगता है कि अगर ये आपसे उम्र में कम है, अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अपने स्टडीज़ पे फोकस रहेंगी। ये मेडिकल के स्टूडेंट मतलब हो सकती है अगर ये फीमेल है तो, या फिर ये फाइनेंस में, मतलब MBA वगैरह करती होंगी, CA CS हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन वो काम पे फोकस्ड होगी या फिर अपने स्टडीज़ पे फोकस्ड हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होगा, जैसा आपका एक्टिवेट है इनका भी एक्टिवेट होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या फिर ये छोटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एज गैप दिखाई दे रहा है। ये इनको ना अपने, जब काम करेंगे तो काम पे फोकस बहुत रहेंगी या रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इनको काम इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा मतलब बहुत मायने रखता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी ये भी अपने 7 चक्रा पे काम करेंगी, या अपने चक्रास को बैलेंस करेंगी, या फिर इनके चक्रास भी बैलेंस होंगे। अगर ये हीलर है, हीलिंग जानती है या जानते हैं, तो अपने चक्रास पे काम करेंगे, फोकस रहेंगे, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेंगी, और राइट डिसीजन ये ले पाएंगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है, जैसे ही ये आपकी ज़िंदगी में आएंगी तो आपका लेडी लक, जो बोलते हैं ना हम, लेडी लक स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलना चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखने वाला इंसान होगा। आप दोनों के बीच में एज गैप तो 100% होगी। आप दोनों की अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आप में दोनों में है। आपके अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, आपके स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है। आपके दोनों के मतलब आप कोई एक, मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसी तरह से लीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स में आप डाल दोगे ऐसा वैसा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई यहाँ पे कोई काला है तो कोई गोरा है, ऐसा भी कलर में भी डिफरेंस आपके हो सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कोई हाइट ज़्यादा है और किसी की हाइट कम है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दोनों में है, और आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे है। तो कोई ना कोई तो 1% यहाँ पे सोलमेट है, बाकी सब कार्मिक है। कार्मिक होंगे तो भी कार्मिक सोलमेट के जैसा कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में रहेगा। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड का नंबर भी 5 है, यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 की एनर्जी भी यहाँ पे
दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पे ना थ्रोट चक्रा का मुझे लगता है कि आपके इसमें ही आया है ना। यस, आपका थ्रोट चक्रा का मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपका थ्रोट चक्रा में ऑब्स्टिकल्स है, तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्स है और इमीडिएट बाद में हायराफंट का कार्ड है, तो थ्रोट चक्रा यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा पे काम करने का वापस एक गाइडेंस मिल रहा है वृषभ राशि। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है पॉजिटिव है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जुलाई महीने में आपको कंपटीशन का तो फेस करना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो उनको आपको मतलब इतना दिल दुखाना नहीं है। यहाँ पे देखिए आप किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हो, वो आपसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पे पानी है पीछे, तो इमोशनली वो लोग आपसे बहुत हर्ट हो चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं वापस। तो आपको ये बात का ख्याल रखना है। आप वैसे भी हो स्पिरिचुअल, आप, मुझे लगता है कि आगे जाके या फिर आपकी ज़िंदगी में आने वाला ये पर्सन है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होगा। मेंटोर, गुरु, इस तरह का ये हो सकता है। या फिर आप आगे चल के ऐसे हो जाओगे। लेकिन आपके पास जो लोग आएंगे उसके साथ में प्यार से ही पेश आना है, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ है। मुझे लगता है कि ये आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती है कि आप आगे जाके मेंटोर, गुरु की जगह ले लो, क्योंकि आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में हो रही है। क्योंकि आपके करंट एनर्जी में एंजल्स सभी आए हैं, लेकिन स्पेशली क्राउन चक्र का जो कार्ड आया है, तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को शो करता है। आप आगे जाके स्पिरिचुअल गुरु वगैरह बनोगे, तो आपको इसी तरह से बिहेव करना है। ग्रैटिट्यूड फील करना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है सभी चीज़ों के लिए। आज तक आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए सुबह उठ के ही थैंक्स बोलना है, जिसकी वजह से ये आपका जो एनर्जी है ना, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, आपको मेजॉरिटी लोगों को रात को नींद नहीं आती होगी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी चीज़ों में आप बाहर निकल आओगे। इन सभी चीज़ों से बाहर निकलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं आपकी, शायद आपकी बीमारी हो सकती है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर कोई आपका घर में बीमार होगा, तो वहाँ की निगेटिविटी भी हट जाएगी और वहाँ से भी आपको राहत मिलनी चालू हो जाएगी। आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिलेंगे या फिर ऐसा आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा कि वहाँ से आपका या आपकी फैमिली मेम्बर जो भी बीमार है वो बीमारी में से बाहर निकल के आ जाएंगे। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, और आपको ओपन प्रेयर बोलनी है और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, ग्रैटिट्यूड बोलना, ये प्रे करना है। या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, सुबह उठ के ही यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। ये दिन अच्छा दिन दिखाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। किसी को थैंक्स बोलने से कुछ होता नहीं है वृषभ राशि। तो आपको आपके नेचर में ये सभी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। आपके ईगो को दूर रखना है, ये चीज़ें आप कीजिए। आपका टोटल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। तो वृषभ राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितनी हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स आप रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।